निश्चय हो गया कि आत्मकल्याण भगवान की भक्ति के बिगड़ नहीं होगा। भक्ति प्राप्त कैसे होगी? तो ये भी उपाय मिल गया कि गुरुदेव के चरणों की शरण लेनी। तो रामानंद जी महाराज की शरण में गए काशी। देखो, जीवन में भक्ति कब प्राप्त होती है, इस बात को थोड़ा समझें। भक्ति या तो सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है या कोई महापुरुष कृपा कर दे तो भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्र अध्ययन करने से साधक की जानकारी बढ़ जाती है, विवेक जग जाता है। विवेक जगना अलग चीज है, भक्ति की प्राप्ति होना अलग बात है। और भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है उसको भगवत प्राप्ति होती है, ये पक्का है। भक्ति प्राप्त हो गई इसका मतलब भगवत प्राप्ति होनी है। अब विवेक जगने के बाद भगवत प्राप्ति हो ही जाए ऐसा पक्का नहीं कह सकते। भक्ति भगवान को भिलाती, और भक्ति की महिमा ही इन्हीं अर्थों में। वैसे अपने सनातन धर्म के जो शास्त्र है उनमें 3 योग की बात आती मुख्य रूप से आत्मकल्याण के लिए। और आत्मकल्याण संबंधी जितनी बातें हैं वो सब इन 3 योग के अंतर्गत आ जाती है। पहला है कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। अब इसमें देखा जाए तो महिमा तो सबकी है, कर्म योग की भी महिमा है, ज्ञान योग की भी महिमा है और भक्ति योग की भी महिमा है। लेकिन जैसी महिमा भक्ति योग की है वैसी कर्म योग और ज्ञान योग की नहीं। देखो, ज्ञान योग के अंदर वैराग्य की बहुत जरूरत होती है और कर्म योग में वैराग्य की जरूरत और ज्ञान योग के अंदर त्याग की जरूरत है और भक्ति योग में प्रेम की जरूरत है। ठीक? अब जीवन में पूर्ण वैराग्य जगे न जगे, और पूर्ण वैराग्य नहीं है तो कर्म योग नहीं होता, फिर कर्म भोग होता। देखो, कर्मयोग के अंदर तो पहले ही बात यह है कि कर्म अपने लिए नहीं होना चाहिए, और हर आदमी कर्म अपने लिए करता है। दूसरी बात यह आती है कि कर्म जो करते हैं वो शास्त्र सम्मत होने चाहिए। शास्त्र जिन कर्मों को करने के लिए अनुमति दे रहे वो कर्म होने चाहिए। और तीसरी बात आती है वो जो कर्म करते हैं उसके फल की चाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आदमी कोई भी काम करता है तो फल की चाह लेके ही तो करता है ना, इसलिए कर्मयोग कठिन है। और ज्ञान योग के अंदर अहंता पूरी टूट जाए, देह से पूरा तदात्म में टूटे, तब ज्ञान योग सिद्ध होता है। ये जो शरीर है ना, इसको अपन अपना बिल्कुल ना मान, एकदम शरीर से अलग हो जाए, शरीर का दृष्टा बन जाए, साक्षी बन जाए, तो ऐसा भी साधारण लोगों के लिए संभव नहीं। लेकिन साधारण से साधारण आदमी भगवान का बन करके भगवान नाम का जप तो कर सकता है ना। तो भक्ति मार्ग सरल भी है और श्रेष्ठ भी है, और भक्ति की प्राप्ति 2 जगह होती है। या तो अपन जाकर के गुरुदेव के चरणों की शरण लेते हैं, गुरु कृपा से भक्ति मिल जाती है, या सत्संग में आकर के बैठ जाओ, संत कृपा से भक्ति मिल जाएगी। रामायण जी में आता है, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संगन पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और समस्त गुणों की खान। देखा जाए भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है ना, वैराग का जन्म हो जाता है। एक बात बताओ, ज्ञान और वैराग दोनों भक्ति के बेटे हैं ना। तो पहले मां का जन्म होता है बेटे का, मां का जन्म होता है। हमारे वाणी जी में एक शब्द आता है, बेटे जायो बाप। आपने ऐसी बात सुनी? बेटी ने मां को जन्म दिया और बेटे ने बाप को जन्म दिया। आपके मनन होती है ये बात? नहीं होती? हो जाएगी, अभी 1 मिनट में हो जाएगी। एक बात बताओ, बेटे के जन्म के पहला वो आदमी बाप था क्या?
बेटे का जन्म नहीं हुआ जब तक वो आदमी बाप था क्या? तो बेटे के जन्म होने के बाद बाप हुआ ना, तो बाप का जन्म बाद में हुआ। जब बेटी का जन्म नहीं हुआ तो मां थी क्या? नहीं थी। जन्म होने के बाद मां हुई ना, तो बेटी जाए बाप। वैसे तो देखो सत्संग से विवेक जगता है, विवेक से भक्ति की प्राप्ति होती। भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य, भागवत में यही बात आती। तो वैराग्य भी जीवन में आ जाएगा और ज्ञान। ये जितने महात्मा हुए ना, इन सब ने क्या किया? भक्ति की। अच्छा, भक्ति करने के बाद इन्होंने ज्ञान के लिए प्रयास तो नहीं किया, लेकिन इनका जीवन ज्ञान शून्य था क्या? पूर्ण ज्ञान हो गया इनको, पूर्ण भक्ति के प्रताप से। तो भक्ति सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है या सदगुरु की कृपा से। साधक गुरु महाराज के पास जाके ऐसी प्रार्थना करते, भक्ति दान मोई दीजियो गुरुदेवा का देवा, जन्मधार भूलू नहीं करूं चरणों की सेवा। बोल भक्ति का दान दिलाओ। रामचरण जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे, सेव चरण शरण रहूं तेरे, चार पदार्थ मना विसारूं, भक्ति बिना दूजो नहीं दारू। शिव सनकादिक साहिब नारद गावे, सो साहिब मेरे मन भावे। तो वहां महात्मा लोगों ने भक्ति किया। भगवान से प्रार्थना करो जिससे भगवान की भक्ति मिल जाए। गुरु महाराज से प्रार्थना करो, गुरु कृपा से भक्ति मिल जाए। और सत्संग में रोज जाओ, रोज जाओ क्या, थोड़ा जाना चालू कर दो, फिर तो आप गिए बिगड़ रह नहीं पाओगे। सत्संग सुनना चालू कर दो। जब सत्संग के द्वारा भक्ति मिल जाएगी ना, फिर आप सत्संग छोड़नी चाहोगे तो भी नहीं छूटेगा। भले ही कितना ही काम हो, सब छूट जाएगा, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ पाओ। थोड़ी सत्संग जीवन में उतरे। तो पीपोजी महाराज रामानंद जी महाराज की शरण में गए। उस समय वो राजा थे महाराज, राजशाही थाट से गए, साथ में हाथी घोड़ा सैनिक धन माल। और जाकर के आश्रम पे जो लोग साधक थे उनसे कहा, भाई कि रामानंद जी महाराज से जाकर के प्रार्थना करो कि गांगरोनगढ़ के राजा आपका दर्शन करनी चाहता है। जाकर के प्रार्थना की कि महाराज ये कोई सम्राट आया पूरा दल बल के साथ राजा, और आपके दर्शन करने की अनुमति चाहता है। रामानंद जी महाराज मना कर दिए, बोले उनको कह दो वापस चले जाओ, या काशी में बहुत सारे महात्मा हैं उनके दर्शन करके निकल जाए। आकर के सेवक ने मना कर दी, बोले कि रामानंद जी महाराज के दर्शन तो आपको नहीं होंगे, और भी बहुत सारे संत हैं जिनके दर्शन करो, आप आए हो। पीपा जी ने कहा, मैं तो आया ही रामानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए ही हूं, वापस कैसे जाऊं। और जाकर के प्रार्थना की तो कह दिया, बोले मेरे को किसी राजाओं से जरूरत नहीं है और मैं राजा से नहीं मिलनी चाहता। वो वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो तो उससे मिले, राजा से मिलना टाइम खराब करना। रामानंद जी महाराज ने इस प्रकार की बात कही तो पीपो जी समझ गए, राजा भी थे बुद्धिजीवी भी थे। और एक बात है, जीवन में वैराग की लहर जगी है। पीपा जी ने सोचा कि मैं राजा बन करके आया हूं, इसलिए ये महापुरुष मुझे दर्शन नहीं दे रहे। पास में जितना धन था काशी के अंदर लुटा दिया, हाथी घोड़े काशी का जो राजा था उसके वहां भेज दिए, और सैनिकों से कह दिया कि तुम वापस चले जाओ। अकेले हो गए, और शरीर पर एक जो धोती पहनी हुई थी ना, बाकी सब उतार दिया, आभूषण वगैरह सब। राजा के शरीर पर आभूषण तो रहते ही, सब उतार के बांट दिया। एक धोती जो लपेट ली कटी में और उसको ही ओढ़ लिया, और द्वार पर जाकर के कहा, महाराज से कहो उनके चरणों का दास आपका दर्शन करने चाहता है। रामानंद जी महाराज से कहा कि महाराज पीपा जी ने सब लुटा दिया है, अब उनके पास और कुछ भी नहीं है, और वो कहता है कि आपके चरणों का दास है वो। अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं राजा हूं। रामानंद महाराज ने कहा तो ले आओ। गए महाराज, पीपा जी ने जाकर के रामानंद जी महाराज का दर्शन किया, और दर्शन करते ही देखो सच्चा जिज्ञासु हो ना,
एक बात है, स्वाति नक्षत्र में बरसात हो और सीधी बूंद सीपी के मुंह में गिरे तो मोती बनेगा ही। जिज्ञासा जीवन में पूरी हो और फिर सामने वाला महापुरुष भी पूरा हो, फिर तो भक्ति की प्राप्ति हो ही जाती है। रामानंद जी महाराज का दर्शन किया, महाराज दर्शन करते ही हृदय गदगद हो गया, आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और महापुरुष के चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत की पिताजी। एक बात है, साधारण आदमी दंडवत कर लेता है, ये राजा हो, बड़े सेठ ये लोग हो, ये एकाएक दंडवत प्रणाम नहीं करते। उसका कारण होता है उनमें थोड़ी अहम ज्यादा होता है, अहम की प्रधानता होती है, अपने आप को बड़ा बांध। लेकिन यहां तो अहंकार पूरा टूट गया, साष्टांग दंडवत की। और पीपाजी ने प्रार्थना की, महाराज मैं तो आपके चरणों की शरण में आ गया हूं, आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लो और उपदेश करो। रामानंद जी का महाराज ने कहा तू चेला बनने के लिए आया? बोले हाँ। तो किस लिए बनता है? बोले महाराज भगवत प्राप्ति चाहिए। रामानंद जी ने कहा उस कुएं में गिर जा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहा? कुएं में गिर जा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहते महाराज वो कुएं में गिरने के लिए रवाना हो गए और गिर ही जाते। रामानंद जी महाराज ने फिर अपने सेवकों को भेजा और रोक नहीं चाह तो कहा गुरु महाराज का आदेश है, कुएं में गिरना ही है, और कुएं में गिर भी जाते तो मरते नहीं, गुरु आदेश से जा रहे हैं। सेवकों के रोके नहीं रुके तो रामानंद जी महाराज ने खुद ने ही आदेश किया, बोले पीपा अब तुम वापस आ जाओ। बस गुरु महाराज ने जैसे आदेश किया वहां से लौट के वापस आ गए। एक ऐसे महापुरुष का यहां दृष्टांत दिया गया भक्तमाल में कि भाई रामानंद जी महाराज ने पीपा जी को दर्शन क्यों नहीं दिए। एक नागरीदास जी करके राजा हुआ और वो वृंदावन गया था संतों के दर्शन करने के लिए। वो महाराज जिस विरक्त महात्माओं की कुटिया में संतों के दर्शन करने के लिए जाए कि राजा आया है दर्शन करने के लिए, साधु अपनी कुटियाएं बंद कर लेते। ये नागरीदास जी को इनको लगा कि मैं राजा हूं इसलिए साधु लोग अपनी कुटियाएं बंद कर लेते और मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो उन्होंने भी जैसे पीपा जी ने किया ना वैसे सब कुछ लुटा दिया और वैष्णव वेश धारण किया, कंठी माला तिलक आदि धारण करके और एक संतों के जैसी वेशभूषा बनाई। फिर तो महाराज सब साधु उनसे मिलने लग गए। तो पीपा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। कयो कुआ गिरो, कुएं में गिरने के लिए कहा तो चले गए, रोका, वापस आए और फिर पीपा जी को सामने बिठा करके रामानंद जी ने अपना शिष्य बनाया कि ये शिष्य कृपा करी धरी हरि भक्ति हृदय, कई अब जाओ गृह सेवा साधु कीजिए, बीतिए बरस जब सरस टहल जान, संत सुख मान आवे घर मध्य लीजिए, आए आज्ञा पाए धाम कीन अभिराम रीत, प्रीत को नवारा पार चिट्ठी लिख दीजिए, पूजिए कृपाल वही बात प्रतिपाल करो, चले युग 20 जन संग मति रीजिए। रामानंद जी महाराज ने किए शिष्य कृपा करके और पीपा जी को मंत्र सुनाया। एक बात है, इस रामानंद परंपरा के अंदर राम मंत्र की दीक्षा है। ये जो रामसनेही परंपरा है ना, ये उसी के अंतर्गत है। रामसनेही साधु रामानंद साधु ही है, देखा जाए उसी की एक शाखा है रामानंद जी महाराज की संप्रदाय की। इसी शाखा में पहले ही पहले आचार्य रामानुज जी महाराज हुए, उनकी परंपरा में रामानंद जी महाराज हो गए। रामानंद जी महाराज की परंपरा में कृष्ण प्यारी जी महाराज हुए गलता के अंदर जयपुर, और उस परंपरा के अंदर संतदास जी महाराज हुए दांतड़े, और उसी परंपरा में स्वामी रामचरण जी महाराज संतदास जी महाराज के पोते शिष्य हुए। और इस परंपरा में राम मंत्र की दीक्षा का विधान। वैसे देखा जाए तो रामानंद जी महाराज का राम जी का अवतार माना गया, भगवान राम। रामानुज जी महाराज का लक्ष्मण जी का अवतार। भगवान अवतार लेकर के आए, जब तो धरती का भार हल्का किया ही, फिर आचार्य बनकर के आए मानव समाज को उपदेश करने के लिए।
रामानंद जी के रूप में। इस वैष्णव संप्रदाय के अंदर रामानंद जी महाराज की बड़ी भारी महिमा है। तो रामानंद जी महाराज ने शिष्य बनाया पीपा जी को और बताया कि हरि भक्ति हृदय के, भक्ति की स्थापना कर दी उनके हृदय के अंदर। ऐसा मान लो कोई वस्तु को कहीं से उठा करके कहीं दूसरी जगह रख दियो, ऐसे भक्ति पीपा जी के हृदय के अंदर रख दी। अच्छा महाराज, भक्ति गुरु महाराज के द्वारा प्राप्त हुई, इसकी पहचान क्या? आप भजन करने बैठो, उस समय आपका हृदय गदगद हो जाए, रोमांच होने लग जाए, आपके नेत्रों से प्रेम के आंसू निकल आए और भगवान का नाम मीठा लगने लग जाए, प्यारा लगने लग जाए, तो आप समझ लो कि आपको भगवान की भक्ति मिल गई। अब भक्ति मिल गई है तो इस भक्ति को बढ़ाना आपका काम। फिर भजन साधन में लगो आप ठीक से कि ये शिष्य कृपा करी धरी हरि भक्ति हृदय, कई अब जाओ ग्रह साधु सेवा कीजिए। रामानंद जी ने भक्ति पीपा जी के हृदय में स्थापित कर दी और पीपा जी से कहा कि अब वापस घर चले जाओ। पीपा जी ने कहा गुरुदेव घर कहां जाना, घर तो मैं छोड़ के आया हूं और मैं तो आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे तो संत ही बना लो। अभी तक संत नहीं बनाए। दीक्षा देने का मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए लोगों को जो दीक्षा दी जाती है उस तरीके से दीक्षा दे दी थी। तो पीपा जी ने कहा गुरुदेव जब भगवान की भक्ति सार है इस जीवन का, तो फिर मुझे उस गृहस्थी रूपी संसार के अंदर उस झंझट में, उस प्रपंच में, उस उलझन में क्यों डालते? मेरे को तो आप अपने चरणों की शरण में ही रहने दो। तब रामानंद जी महाराज ने कहा एक काम करो, अब वो जो संपत्ति और वो राज्य है ना, वो तुम अपना मत मानना। अभी जैसे तुमने अपना जीवन मेरे समर्पित कर दिया, इसका मतलब तेरे साथ ही तेरी संपत्ति सब मेरी हो गई। तो मैं तो भगवान का हूं, तो संपत्ति सब परमात्मा की है। अब भगवान की संपत्ति, भगवान का राज्य, भगवान का परिवार मान करके और वहां की व्यवस्था करनी, अपना नहीं मानना। और एक बात है, अपना मानते हैं वहीं बंधन लागू होता है। ईश्वर की कोई चीज मानो, बंधन नहीं। भगवान की बनाई हुई प्रकृति जो है, भगवान की माया किसी के आत्म कल्याण में बाधक नहीं है। अपनी माया अपने आत्म कल्याण में बाधक है। एक बात बताओ, ये समस्त संसार परमात्मा का बनाया हुआ, तो ये हमारे बंधन का कारण थोड़ा ही है। हमारे बंधन का कारण उतना सा संसार है जितना संसार को अपन ने अपना मान लिया। और ये भगवान की माया है ना, ये तो हमारा धरती के अंदर सोना चांदी हीरे पन्ने सब है, लेकिन वो हमारे आत्म कल्याण में बाधक थोड़ा ही है। जितने से हमारी तिजोरी में पड़े है ना, उनके प्रति हमारा ममत्व है, हमारी आसक्ति है, हमारा लगाव है, बस हमारे आत्म कल्याण में वही बाधक है। तो भगवान की माया हमारे आत्म कल्याण में बाधक नहीं है, हमारी माया हमारे आत्म कल्याण में बाधक। तो क्या करें, हमारी जो माया जिसको हमने अपना माना ना, उसको भगवान को सौंप दे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? जो बच्चे हैं ना आपके घर में, उनको आप अपना मानते हो, तो पहली बात तो आप विवेक से सोचो कि बच्चे आपके कैसे हैं। एक बात है, भगवान का तो मैं सिद्ध कर देता हूं और अपना आप सिद्ध करके बताना। भगवान का सिद्ध करते जब, तो देखो भाई ये प्रकृति किसकी बनाई हुई है? भगवान कहते दो प्रकार की प्रकृति मेरी है। एक तो 8 प्रकार के विभाजन वाली अष्टधा प्रकृति, जिसके द्वारा सब शरीरों की उत्पत्ति होती है, सब शरीर बनते हैं, वो माया मेरी है। और दूसरी प्रकृति भगवान कहते जीव रूपा है, जो शरीर तो बन गया, लेकिन अब इस शरीर को जीवित कौन रखता है? आत्मा। भगवान कहती है दोनों मेरे। तो आपकी आत्मा भगवान की हुई, और देखो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह अष्टधा प्रकृति, ये तो भगवान की है। अब एक बात बताओ, आपका बेटा है या आपका पोता है ना, इससे जुदा करके आप अपना मानो, अष्टधा प्रकृति से उसको अलग कर दो और जीव रूपा प्रकृति से अलग कर दो, वो तो सब भगवान की है। फिर आपकी जो चीज है ना, उससे आपके बेटे पोतों का शरीर बना के बताओ, बताओ भाई।
एक बात बताओ, आप सबका शरीर जो है ना 5 तत्व का ही है, और कुछ है शरीर में? आकाश क्या काम करता है? शरीर में अवकाश रखता। पोल जो है ना शरीर के अंदर, भीतर से एकदम ठोस होता तो इन नसों के अंदर खून कैसे चलता? खाते तो रोटी अंदर कैसे जाती, पानी अंदर कैसे जाता? एकदम ठोस हो जाता। तो आकाश तत्व क्या करता है? शरीर में अवकाश रखता है, शरीर में पोल, जिसके कारण शरीर फूलता भी है, बढ़ता भी है ना। और वायु तत्व क्या करता है? शरीर के अंदर जैसे आप श्वास ले रही हो या अनुभव हो ही रहा है, जल से शरीर गीला रहता है, अग्नि के कारण शरीर गर्म रहता है। आदमी मर जाता है ना, अग्नि तत्व निकलता है, शरीर ठंडा हो जाता है। ये आदमी ठंडा हो गए यानी मर गए। कठोर जो चीजें हैं, हड्डी है, रोम इत्यादि, ये सब पृथ्वी का भाग है। अब एक काम करो, इनसे जुदा करके आप अपने बेटे को देखो, ये तो भगवान की बनाई हुई चीजें सब। और चैतन्य जो जीव रूपा प्रकृति वो भी भगवान की है। तो बताओ, अपने शरीर से लेकर अपने बेटे पोतों का सबका शरीर किसका है भाई? और उनकी आत्मा किसकी है? तो वो भगवान के तो हो गए, ये तो सिद्ध हो गया भगवान के। अब आप अपना बनाओ, थोड़ा सा बताओ। मेरा मेरा करते हो अज्ञानता के कारण, तुम्हारा कुछ भी है नहीं। पानी की बूंद से बेटे का शरीर आपने बनाया, कुमार ने घड़ा बनाया ना, ऐसे आपने कोई शरीर नहीं बनाया, बनाने वाला कोई और है। इसलिए जो भी आपके बच्चे वगैरह है परिवार के मेंबर, उन सबको किसका मानो? और इस मान्यता में आपकी हानि क्या होती है ये बताओ, आपको नुकसान क्या होता है? भगवान का मानने में कोई नुकसान होता है क्या? पुराने लोग तो बोलते ही ऐसे ही थे, बच्चे, ये बच्चा किसका है? बोले राम जी का है। अब आजकल के लोगों की राम जी के प्रति आस्था नहीं है। ये ज्यादा पिछली पीढ़ी की बाया ने पूछो ना कि छोरा किसका? आ मारी बेटी है महाराज, ओ मारो बेटो है, कटू लाई तू मारा बेटा, मारी बेटिया। बेटा बेटी तुम्हारी नहीं है, भगवान के है, ऐसा मानो तो आपके बंधन के कारण नहीं बनेंगे। और अपना माना तो फंस जाओ। एक बात बताओ, जिस घर में रह रहे हो ना, इस घर को भगवान के मानने में क्या आपत्ति है? बोले नहीं, भगवान का कैसे माने, हमारा मानेंगे। तो एक बात बताओ, मकान में जो लगी है ना ईंटा वगैरह, वो मिट्टी से बनी है ना, वो मिट्टी किसकी बनाई हुई है? भगवान की। और फर्नीचर को काम कराओ, रुपया लगाए ज्यादा, आजकल लोग कहीं ज्यादा पैसा मकान मात्र लगा हुआ है ना। तो बताओ, थे पैसा लगाने लगा रही अपन वे लकड़ियां किरी बनाई हुई है, भगवान की है कि आपने पैदा की? पेड़ पौधा किसने बनाए भाई? धरती किसकी बनाई हुई है? तो मटेरियल जो लगा है मकान के अंदर, वो सब किसका बनाया हुआ? फिर भगवान का मानने में आपत्ति क्या है? अच्छा, ये रुपये पैसे तो हमारे हैं महाराज। तो एक बात बताओ, ये सोना आपने पैदा किया? हाँ, रूपांतरण इधर उधर से खरीदा वो तो अलग है, लेकिन मूलतः इस धातु को किसने बनाया बताओ? सोना, चांदी, लोह इत्यादि जो धातु है, ये बनाई हुई किसकी है भाई? भगवान की है कि आपकी है? भगवान की है ना। अच्छा, ये हीरे पन्ने आदि ये किसने बनाए? तो सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, पूरा का पूरा संसार, उसको भगवान का मानने में आपत्ति क्या है? भक्त वही होता है जो इस संसार में अपनी कोई चीज नहीं मानता, जो कुछ भी है सब परमात्मा का। अब परमात्मा की वस्तुओं को व्यवस्थित रखना, बस बात यही। और परमात्मा का परिवार है ना, इस परिवार की व्यवस्था देखभाल करनी ठीक से। एक बात है, मुनीम सेठ की दुकान में काम करता है, बिगाड़ा थोड़ा ही करता है, काम तो सही ढंग से ही करता है ना, लेकिन दुकान को वो अपनी नहीं मानता। ऐसे ही क्या, काम तो सही ढंग से ही करना है। सोना है तो आपको अपनी तिजोरी में ही रखना है, रुपये पैसे बाहर नहीं फेंकना है, लेकिन वो तिजोरी में है तो भी भगवान के है, और खर्च कर रहे हो तो भी भगवान के है। भावना ये बनाओ, इन भावों से आपको बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। भाव से बंधन और मुक्ति में भाव मुख्य माने गए। भाव। तो रामानंद जी महाराज ने पीपा जी से कहा, अब वो संपत्ति तुम्हारी नहीं रही,
अब वो राज्य तुम्हारा नहीं रहा, परिवार भी तुम्हारा नहीं, अब वो सब भगवान का है। अब मैं तुझे वहां का व्यवस्थापक बना रहा हूं। क्या कर रहे हैं? एक बात है कि जैसे कोई आयोजन होता है, जैसे भोजन आदि का, तो एक आदमी को व्यवस्था सौंप दी जाती है कि आपको यह व्यवस्था संभालनी है। अब वो आदमी व्यवस्था बड़ी सुचारू ढंग से संभालता है, व्यवस्था तो करता है, लेकिन वो सारी चीजों को अपनी थोड़ी मानता। तो व्यवस्थापक बन करके रहना। तो इस प्रकार रामानंद जी महाराज ने आदेश किया और पीपाजी ने गुरु की आज्ञा जो है अपने सिर पर धारण की। और बात भी ठीक है, भगवान की और गुरु की आज्ञा का पालन करने से जीव का कल्याण हो जाता है सहज। एक बात बताओ, आज्ञा जो है ना, उससे बड़ा भारी लाभ होता है। ये जो ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई आदि जो महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े संत हुए ना, ये 4 भाई और 1 बहन थी और सब भगवान के परम भक्त थे। आप लोगों ने ये कथा नहीं सुनी होगा इनके पिताजी की, कि इनके पिता को जवानी में वैराग्य हो गया था। ये ब्राह्मण थे, तो शादी हो गई और शादी होने के बाद पत्नी को घर नहीं लाए। पहले ऐसा होता था, शादी बचपन में हो जाती और फिर बाद में वो क्या बोलते, जो गोना आना, हाँ गोना कह दो और चाहे आना कह दो, एक ही बात, ठीक है। तो वो बाद में होता था। तो ऐसे इनका विवाह हो गया और वो गोना आना हुआ नहीं, उसके पहले वैराग्य हो गया। ये संत बन करके चले गए महाराज, कासिम जाके संत बन गए। जिन महात्मा के पास संत बने ना, वही महात्मा इनको साथ लेकर के विचरण करते हुए वहां पहुंच गए। कहां? उनके ससुराल में। वहां गए तो महाराज वो जो लड़की थी ना, वो उनकी मां ने प्रणाम की उन महात्मा को। ये जो संत बने ना, इनके गुरुजी को प्रणाम की, तो उस महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया उस लड़की को पुत्रवती होने का। अब आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा, महाराज मेरा पति तो संत बन गया और मेरे तो संतान हो ही नहीं सकती, आपके वचन का क्या होगा? महात्मा बड़े सिद्ध थे, उन्होंने विचार किया इसका पति संत बना तो कहां बना। उन्होंने पूछा सारे नाम ठाम, तो पता चला कि वो तो मेरा ही चेला है। अब मेरा चेला, मैंने उसको संन्यास दिया है और इनको पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। तो चेले से कहा, भाई तू गृहस्थी बसा ले। अब उन्होंने कहा, महाराज मैं संत बन गया और वापस गृहस्थ में। बोले मेरी आज्ञा है। उन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा और पालन करियो। महाराज प्रणाम कर ली गुरुजी ने और वापस गृहस्थी बसाई। अब गृहस्थी बसाई तो 5 संतानें हुई, 5 ही परम भक्त हो गए। एक बात है, वो एक संत थे और एक संत ग्रस्त बन गए तो 5 संत पैदा कर दिया। मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी तो ये इनका तो नाम है ही, लेकिन इनके 3 भाई और भी थे जो मेरे को अभी नाम याद नहीं है, कभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा आपको। तो गुरु आज्ञा से आत्म कल्याण हो जाता है। वैसे तो ये आज्ञा ठीक नहीं थी, लेकिन गुरु जी ने कह दिया और उन्होंने मान लिया, आत्म कल्याण ही हुआ। भगवान के परम भक्त रहे। अब पीपाजी का मन तो नहीं कह रहा वापस गृहस्थी में जाने का, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा है तो क्या करें। प्रणाम की गुरुजी से, कहा महाराज आपकी जैसी आज्ञा। तो गुरुजी ने एक बात बता दी। बोले अब तुझे जाने में तकलीफ हो रही है तो मैं एक बात बता दूं, 1 साल तक तू अच्छी तरह संत सेवा करेगा और भजन साधन करेगा, तो 1 साल के बाद मैं वहां आके तेरे को दर्शन दूंगा। ऐसा उनके गुरुजी ने कह दिया। किए शिष्य कृपा कर धर हरि भक्ति हृदय, कई अब जाओ गृह सेवा साधु कीजिए। और बीतिए वर्ष जब सरस टहल जान, संत सुख मान आवे घर मध्य लीजिए। 1 वर्ष के बाद मैं आऊंगा संतों को साथ लेकर के और तुझे दर्शन दूंगा। भजन करता रहेगा तो, और संत सेवा करता रहेगा। रामानंद जी महाराज का एक उपदेश था, संतों की सेवा राम का भजन। एक बात है, ये साधु संत राजी कब हो जाते? साधु संत और गुरुजन प्रसन्न कब हो जाते? जब कोई साधक इनके सिद्धांत का पालन कर लेता। एक बात है, भजन करो आप और प्रसन्न हो जाए आपके गुरु। नेम धर्म का पालन करो आप
और प्रसन्नता हो साधु संतों को। एक बात आपको सच्ची बात बता दूं, आप जो धन देते हो ना, धन, वैसे तो तुम्हारे पास धन है तो तुम सेवा करो, ताकि धन देने से कृपा नहीं मिलती है। कृपा होती है महात्माओं का सिद्धांत का पालन करने से। भजन करो आप, संत कृपा हो जाएगी। एक बात है कि संतों को धन प्रिय नहीं है, धन से तो वो जानते हैं, केवल व्यवस्थाएं होती। धन की बात छोड़ो, संत को तो अपना शरीर भी उतना प्रिय नहीं है जितना उनका सिद्धांत प्रिय है। और सिद्धांत यानी भगवान की भक्ति, भजन, साधन, नेम, धर्म, यह संतों को विशेष प्रिय है। संत के सिद्धांत का पालन जो भी कर लेता है ना, संत बड़े राजी हो जाते, बड़े खुश हो जाते। और वहां संत बिना बुलाए चले जाते, नहीं तो निमंत्रण देना पड़ता, बुलाना पड़ता है। सब देख लेते जहां भजन साधन हो रहा। अब पीपाजी कथाओं में ऐसी बहुत सारी बातें आई जाएगी, आप भक्ति देख के राजी हो जाते। तो पीपाजी से कह दिया, भाई 2 काम करना, संत सेवा करनी, राम जी का भजन करना। ये काम ठीक से करोगे तो हम आ जाएंगे तुम्हारे को दर्शन देने के लिए। पीपाजी ने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम की और आज्ञा लेकर के वहां से रवाने हुए। आए आज्ञा पाई धाम, किन्हीं अभिराम रीत प्रीत को नवारा पार, चिट्ठी लिख दीजिए। 1 बरस तक पीपाजी ने इतनी संत सेवा की, आगती पागती एरिया में जितने संत थे निमंत्रण देके बुला लिया। और रोज महाराज भगवान नाम का कीर्तन होता है, सत्संग होता है, और संतों की बढ़िया सेवा हो रही, और भगवान के नाम का जप किया जाता। अब राजा है तो राजकार्य भी संभालना तो पड़ता है, लेकिन भगवान नाम के कीर्तन में, भजन साधन में, सत्संग में पूरा टाइम दिया जा रहा। हमारा साल बीत गई, 1 बरस, और गुरुजी आए नहीं। तो पीपाजी ने विचार किया, जाना तो ठीक नहीं होगा, गुरु का आदेश यह था कि तू मत आना, मैं आऊंगा तेरे को दर्शन देने की। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने गुरु महाराज से, जयति जय गुरुवर श्री हरिरूप। ये एक पद है, लेकिन कुछ ले नहीं बैठ रहा इसका, वो महात्माओं की भाषा उस हिसाब से है। इसमें बताया गया, चरण कमल में कोटि दंडवत, यतिपति वैष्णव भूप, बिनु दर्शन अब कैसे उबरे, और परे भवन भवकूप, निज परिकर संग वेग पदारो, तारो त्रिविधि धूप, पीपा पतित नृपति की आशा, पूर्वो सुखद स्वरूप, अब कृपाल प्रतिपाल करो निज दर्शन देव अनुप। ये इस प्रकार प्रार्थना का एक पद बना करके पीपाजी ने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना की, जयति जय जय गुरुवर, कि आपकी जय हो। जय किनकी होती है? जो बाजी जीत जाता है उनकी जय होती है, हारने वाले की जय नहीं होती। जय का मतलब ही होता है विजयी हुआ व्यक्ति, जो काल पर, मृत्यु पर, विकारों पर, सब पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे महात्माओं की जय बोलनी चाहिए। और उन्हीं की जय, यहां तो इलेक्शन होता है तो आदमी जीत जाता तो भी लोग जय तो बोलते ही हैं, थोड़ी विजय तो मिली है उनको इसलिए बोलता है। गुरुवर श्री हरिरूप, फिर बताया गुरुदेव आप तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। चरण कमल में कोटि दंडवत, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कोटि का मतलब होता करोड़ बार। भगवान दास जी महाराज लिखा कि नमस्कार नित कीजिए गुरु को बार हजार, भगवान दास निर्मल हुआ वाही के आधार। हमारे यहां संत परंपरा में क्या होता है, गुरुजनों से मिलने जाते जब प्रणाम करके धोख दे के फिर बैठना चाहिए, उठे तो प्रणाम करके आज्ञा लेकर के फिर चलना चाहिए। गुरु की आज्ञा आव ही गुरु की आज्ञा जाय, के कबीर वे प्राणियां आवागमन मिटाए। तो दंडवत और प्रणाम की तो बड़ी महिमा है संतों की वाणियों के अंदर। यतिपति वैष्णव भूप, यति मतलब होता है संत, संतों साधु संतों को यति कहा है संतों ने। और वैष्णव भक्तों में आप बड़े सम्राट है, भूप का मतलब होता है राजा।
बिनु दर्शन अब कैसे उबरे परे भवन भवकूप। गुरुदेव आपके दर्शनों के बिगर अब मैं जी नहीं सकता, और मैं तो यहां भवन भवकूप, भवन मतलब घर रूपी गृह रूपी एक कुएं के अंदर पड़ा हूं। पीपाजी ने इस प्रकार प्रार्थना की अपने गुरुदेव से। निज परिकर संग बेग पधारो। प्रभु आप अपने सेवकों के साथ, अपने दासों के साथ, अपने चेला चेलों के साथ आप मेरे यहां पधारे, इस प्रकार प्रार्थना की। परिकर का मतलब होता है सेवक, साधक। संग बेग पधारो टालो त्रयविधि धूप। तीनों ताप से मुझे मुक्ति दिलाओ। पीपा पतित नृपति की आशा पूर्वो सुखद स्वरूप। बोलिए पीपा तो पतित है, एक पापी राजा, ऐसी बात कह रहे। और जिसके मन की एक आशा है कि वो अपने गुरु महाराज का दर्शन करनी चाहता है, आप कृपा करके और मेरी ये आशा पूरी करो। अब कृपाल प्रतिपाल करो निज दर्शन देव अनूप। अब आप कृपा करके और अपने दर्शन दो। आपके दर्शनों की उपमा में किस से दूं? अनूप का मतलब होता है जिसकी उपमा कोई शब्दों के द्वारा दी नहीं जाती। इस प्रकार पीपाजी ने प्रार्थना का पत्र रामानंद जी महाराज के पास में भेजा। पूजिए कृपाल वे बात प्रतिपाल करो चले युग 20 जन संग मतिरी जी। ये युग 20